हेलो स्टूडेंट्स, आईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में एस.एस.क्रोटो के प्रॉब्लम 1.28 पर डिस्कस करेंगे। एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। अ ब्लॉक लाइंग ऑन अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल कन्वेयर बेल्ट मूविंग एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी receives a velocity 5 meter per second relative to the ground in the direction opposite to the direction of motion of conveyor. After 4 seconds, the velocity of the block becomes equal to velocity of the belt. The coefficient of friction between the block and belt is 0.2. The velocity of the conveyor belt is, यानी आपको कन्वेयर बेल्ट की वेलोसिटी निकालनी है। एक बात पे और ध्यान दें, इस क्वेश्चन में ब्लॉक की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्व की गई है। कैसे इस प्रॉब्लम को करेंगे जरा समझें। ये एक कन्वेयर बेल्ट है। इस कन्वेयर बेल्ट की वेलोसिटी हमको कैलकुलेट करनी है। हम मान लेते हैं कि ये कन्वेयर बेल्ट जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो ये बेल्ट यू वेलोसिटी से एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है, जो कि कांस्टेंट है, ऐसा गिवन है प्रॉब्लम में। एक ब्लॉक जो इस कन्वेयर बेल्ट पर प्लेस्ड है, इस कन्वेयर बेल्ट पर रखा हुआ है, उस ब्लॉक को इस कन्वेयर बेल्ट के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में v0 मीटर पर सेकंड, जिसका मैग्नीट्यूड 5 के इक्वल है, इतनी वेलोसिटी देके मूव कराया जाता है। यहां पर ध्यान रहे, ये 5 मीटर पर सेकंड डाटा ग्राउंड फ्रेम के ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंगली गिवन है। 5 मीटर पर सेकंड ग्राउंड फ्रेम का ऑब्जर्वेशन है, यहां ध्यान रखें। कन्वेयर बेल्ट और ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन है उसका कोफिशिएंट 0.2 गिवन है। क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर 4 सेकंड के बाद ब्लॉक की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्व करने पर कन्वेयर बेल्ट की वेलोसिटी के बराबर हो जाती है, तो आपको बताना है कि इस u का वैल्यू कितना होना चाहिए। कैसे इस प्रॉब्लम को करेंगे, इसको समझने के लिए सबसे पहले इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। एक बात यहां पर और ध्यान दें कि चूंकि v0 को ग्राउंड फ्रेम से दिया गया है, तो मैं इस प्रॉब्लम को ग्राउंड फ्रेम से ही ऑब्जर्व करूंगा। हम ग्राउंड फ्रेम के रेफरेंस से ही इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हालांकि ध्यान दें, इसे रिलेटिव फ्रेम से भी किया जा सकता है, बट अभी हम इसे ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये जो ब्लॉक इस कन्वेयर बेल्ट पे प्लेस है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी v0 मीटर पर सेकेंड है, और इसका डायरेक्शन इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे। चूंकि कन्वेयर बेल्ट के अपोजिट मूव कर रहा है ये ब्लॉक, तो इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन है, उस फ्रिक्शन के कारण एक फोर्स इस ब्लॉक पर इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा। इसको मैं म्यू एन लिख ले रहा हूं, जहां एन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मुझे वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस ऑफ फोर्सेस की इक्वेशन यूज करनी होगी। अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन के सारे फोर्स इक्वेट करूं, तो मैं लिख सकता हूं एन जे कैप माइनस एम जी जे कैप इक्वल टू नल वेक्टर। नल वेक्टर क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में किसी प्रकार का मोशन नहीं हो रहा है। अब अगर इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो n का वैल्यू mg के इक्वल आ जाएगा, यानी नॉर्मल रिएक्शन जो मिलेगा इस ब्लॉक को इस कन्वेयर बेल्ट से, वो mg के इक्वल है। आप n की जगह mg अप्लाई कर पाएंगे। अब अगर हम मोशन की डायरेक्शन में, अगर हम इस ब्लॉक के मोशन की डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए इसके लिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ न्यूटन यूज करें, तो हमारी इक्वेशन होगी 0 माइनस म्यू एन, जो कि mg के बराबर है, इक्वल टू ma। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें a का वैल्यू पता लग गया है, ये माइनस म्यू जी के बराबर है। यानी इतने रिटार्डेशन के साथ ये ब्लॉक मूव कर रहा है ग्राउंड फ्रेम के ऑब्जर्वेशंस। तो अब अगर हम इसकी इनिशियल वेलोसिटी और इसके रिटार्डेशन को जानने के बाद, और ये जानने के बाद कि फाइनली ग्राउंड फ्रेम के ऑब्जर्वर के लिए इसकी वेलोसिटी कन्वेयर बेल्ट की वेलोसिटी के बराबर हो जा रही है, अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें, तो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे एक बार देखें। इनिशियल वेलोसिटी v0 माइनस आई वेक्टर से प्रेजेंट की जा सकती है, जबकि फाइनल वेलोसिटी चूंकि गिवन है कि फाइनली ये कन्वेयर बेल्ट की वेलोसिटी से चलने लगता है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी को हम यू आई कैप कंसिडर करेंगे। रिटार्डेशन माइनस म्यू जी है, तो इसे माइनस म्यू जी, जो कि इसका मैग्नीट्यूड है। अब चूंकि यहां पर ध्यान दें, ए का वैल्यू माइनस म्यू जी, ये इंडिकेट करा रहा है कि ये रिटार्डेशन है और ये मोशन के अपोजिट है। अब लेकिन यहां पर ये भी ध्यान दें कि चूंकि मोशन नेगेटिव आई एक्सिस के अलोंग है,
तो नेगेटिव आई एक्सिस के अलोंग मोशन होने के कारण ए का वैल्यू माइनस म्यू जी आया है। सो ये अगर वेक्टर फॉर्म में प्रेजेंट किया जाए तो इसे दोबारा मैं म्यू जी आई कैप लिखूंगा। इस स्टेप को एक बार और समझे, चूंकि हम इस डायग्राम को क्रिएट करके इसमें यूज्ड सभी वेक्टर्स को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि म्यू एन का डायरेक्शन प्लस आई कैप है, और यही वजह है कि मैं इसको म्यू जी आई कैप से प्रेजेंट कर रहा हूं एक्सेलरेशन को। फोर्स का डायरेक्शन प्लस एक्सिस के अलोंग है, इसीलिए एक्सेलरेशन को मैंने प्लस आई से प्रेजेंट किया है। अब बात उठती है कि जो वैल्यू आपने ए की कैलकुलेट की थी वो नेगेटिव है, तो कई बार स्टूडेंट इस बात में कंफ्यूजन करता है कि सर ए का वैल्यू माइनस म्यू जी आया लेकिन आपने प्लस म्यू जी आई कैप अप्लाई किया। तो ध्यान दें कि जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे तो आपने नेगेटिव डायरेक्शन को प्लस मान के इस इक्वेशन को क्रिएट किया था, और ऐसा सॉल्व करने के पीछे वजह यह थी कि जब हम किसी बॉडी के मोशन की डायरेक्शन में फोर्सेस को प्लस मान के उसकी इक्वेशन क्रिएट करते हैं तो आने वाला माइनस साइन ये इंडिकेट करा देता है कि बॉडी रिटार्डेड है या एक्सेलरेटेड है। अब इस माइनस से इस बात को हम जान पाए हैं कि जिस डायरेक्शन में ये ब्लॉक मूव कर रहा है इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उसके अपोजिट है, ये रिटार्डेशन है। लेकिन यहां पर जब हम इस प्रॉब्लम में अब डाटा यूज कर रहे हैं, अब हम गैलीलियोस इक्वेशन अप्लाई करने वाले हैं, तो उसके लिए मैंने सभी डाटा को वेक्टर फॉर्म में प्रेजेंट किया है। तो इन सभी को वेक्टर फॉर्म में जब मैंने प्रेजेंट किया तो मैंने म्यू जी को आई कैप टेक किया क्योंकि इसका डायरेक्शन प्लस आई एक्सिस के अलोंग है। सो अब अगर मैं वी यू और इस एक्सेलरेशन को यूज करके और टाइम जिसकी वैल्यू 4 सेकेंड गिवन है उसे यूज करके गैलीलियोस फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करूं तो मुझे मिलेगा v फाइनल इक्वल टू वेलोसिटी इनिशियल प्लस एक्सेलरेशन वेक्टर इनटू t, और इसमें वैल्यूज पुट करने पर हमें मिलेगा u आई कैप इक्वल टू माइनस वी नॉट आई कैप, मैंने इसे सॉल्व कर दिया है, प्लस a की वैल्यू म्यू जी टी, और ये भी आई कैप में है। अब अगर आई कैप कोफिशिएंट्स कंपेयर किए जाएं बोथ साइड तो u का वैल्यू आ जाएगा माइनस वी नॉट प्लस म्यू जी इंटू टी, और आइए इसे सॉल्व कर ले तो इसे सॉल्व करने पर u आ जाएगा माइनस वी नॉट जो कि 5 यूनिट मैग्नीट्यूड गिवन है वी नॉट का, और प्लस 0.2 इंटू 10 इंटू 4, यानी टोटली आ जाएगा -5 प्लस 8, यानी इसकी वैल्यू 3 यूनिट आ जाएगी। इसका वैल्यू 3 यूनिट पॉजिटिव आना ये इंडिकेट कराता है कि u के लिए जो डायरेक्शन हमने इनिशियली सेट की थी वो करेक्ट है। अगर ये आंसर नेगेटिव में आता तो इसका केवल इतना अर्थ होता कि ये डायरेक्शन जो आपने पिक की है ये गलत है और इसे अपोजिट होना चाहिए। तो किसी प्रॉब्लम में जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और किसी अननोन की साइन प्लस या माइनस आए तो उस प्लस माइनस आने का फर्क केवल उसकी डायरेक्शन से एसोसिएट होता है। तो कभी भी अगर प्लस माइनस आप अगर रेफरेंस फ्रेम में किसी वेक्टर का डायरेक्शन सेट करते हैं तो उस बात से वरी करने की जरूरत नहीं है कि आप उसका सही डायरेक्शन नहीं जानते हैं। अगर आपने किसी गलत डायरेक्शन में उसे पिक किया होगा तो उसका आंसर जब सॉल्व होगा तो वो ऑटोमेटिकली माइनस में आके आपको एक इंडिकेशन दे देगा कि आपने गलत डायरेक्शन पिक किया है, लेकिन न्यूमेरिकली उसमें कोई गलती क्रिएट नहीं होगी, न्यूमेरिकली वो करेक्ट होगा। सो ये u का वैल्यू प्लस 3 यूनिट आया है, इसका मतलब 3 मीटर पर सेकेंड से कन्वेयर बेल्ट मोशन ऑफ द ब्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही थी, और फाइनली इस फ्रिक्शन के कारण जो ब्लॉक था उसकी वेलोसिटी भी 3 मीटर पर सेकेंड आई एक्सिस के अलोंग चेंज हो गई। इस पूरे प्रॉब्लम को करने के लिए इस रेफरेंस फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है जिसमें आई एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग कंसीडर किया गया है और जे को वर्टिकली अपवर्ड कंसीडर किया गया है। थैंक यू।